Good morning, all my dear students. Again, I am Vijendra Jain. Welcome you in my class, and today I am here with this third video of chapter number 4, Materials, Metal and Non-Metals of Standard 8 Science. In last two videos, we have seen metals, non-metals, metalloids, elements, atoms, and all. And then after we have seen about the properties, physical properties of metal and physical properties of non-metals. We have seen each and every properties of metal or non-metals. Now today जब हमने लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो सबसे पहले मेटल, मेटल्स के एग्जांपल्स क्या क्या लिए थे हमने? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब मेटल थे, राइट? तो इन सब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब हम इस वीडियो में वो देखेंगे. तो सबसे पहले बेसिकली मेटल्स जो हैं, सबसे पहले वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो मेटल की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटालिक ऑक्साइड बनाता है. सी, all metals combine with oxygen to form metal oxide. Different metals react with oxygen under different conditions. अब ये बात तो क्लियर है कि अलग अलग मेटल्स का स्टेट अलग अलग होता है. तो वो जो मेटल्स होते हैं, वो जो मेटल्स हैं अलग अलग कंडीशंस में, उनकी अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और अलग अलग तरह के सब्सटेंस बनाते होंगे. तो हियर आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स. सबसे पहले हम सोडियम की बात करेंगे. सी, सोडियम, सोडियम दैट इज डिनोटेड बाय Na. सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं. Na मींस सोडियम. सोडियम की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जब सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल. अब एक तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि सोडियम जो है दैट इज रिएक्टिव मेटल. वो क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है. तो वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रूम टेम्परेचर पर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, राइट? वो क्या करेगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. सेम टू सेम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी क्या करेगा? आप सी, मैग्नीशियम की एक पतली सी रिबन होती है. मैग्नीशियम मेटल जो होता है, अगर हम मैग्नीशियम की जो पतली रिबन यानी स्ट्रिप जो होती है, रिबन जो होती है, उसको, उसकी सरफेस को हम क्लीन करके जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है, राइट? यहां पर लिखा है मैंने, देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब हम उसको हीट देते हैं, जब हम उसको बर्न करते हैं, गर्म करते हैं, तो बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम. तो वो किससे जलती है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम. आपने देखा होगा जो क्रैकर्स होते हैं ना, क्रैकर्स, वो कैसे एकदम डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलते. तो उसी तरह से जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो भी बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम. और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, अब यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड. सेम टू सेम फॉर जिंक. जिंक भी एक मेटल है, राइट? जिंक की जब ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होती है तो जिंक जो है वो बर्न्स विद ब्लू फ्लेम्स, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम्स. अब यहां पर एक बात याद रखना कि यहां पर जिंक को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, यानी बहुत गर्म करना पड़ता है. कैसा गर्म? बहुत गर्म करना पड़ता है. देन इट विल कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड. आयरन, दैट तो ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट अबाउट द आयरन. आयरन, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर वो बर्न नहीं होता, वहां पर वो बर्न नहीं होता, लेकिन वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है और ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो सी ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो नेम्स है, Na इज फॉर सोडियम, Mg इज फॉर मैग्नीशियम, Zn इज फॉर जिंक एंड Fe इज फॉर आयरन. सेम टू सेम कॉपर. कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो वो भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बर्न नहीं होता, वो जलता नहीं है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसको काफी टाइम तक प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीटिंग, उसको भी बहुत बहुत सख्त गर्म करना पड़ता है. अब ये जो मेटल्स के एग्जांपल्स हैं, ये मेटल्स के मैंने नाम लिखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर. एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कोई भी 2 मेटल्स के साथ उसकी रिएक्शंस लिखिए. ओके, एंड देन व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स? तो
Sodium with oxygen will give sodium oxide, magnesium oxide, zinc oxide, ferric oxide and copper oxide. So these are the chemical formulas of substance कि जो केमिकल रिएक्शंस के बाद फॉर्म हो रहा है. तो ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर मैचिंग्स में आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूलाज, उनकी प्रैक्टिस कर लेना और उनको लर्न कर लेना. तो ये था सी. अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सोडियम के बारे में. सोडियम जो है वो बहुत एक्टिव होता है. तो बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर कंबाइंड होता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है. अब दूसरी चीज ये है कि ये अगर हम खुला रखते हैं तो ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इसको केरोसिन में रखते हैं. व्हाट इज द रीजन अबाउट इट? तो केरोसिन में रखने की वजह ये है कि एक तो ये केरोसिन से वेटेड होता है, हैवी होता है, तो ये उसकी बॉटम में डाउन हो जाता है, उसके साथ कोई रिएक्शन देता नहीं है. तो एक गिव रीजन आएगा, गिव साइंटिफिक रीजन के व्हाई वी शुड कीप सोडियम इन केरोसिन. तो बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मेक सोडियम ऑक्साइड. और केरोसिन से जो उसका वेट है वो कैसा होता है, कम होता है, इसलिए वो उसमें केरोसिन का वेट कम होता है तो वो उसके अंदर उसके बॉटम में बैठ जाता है, राइट. तो वहां पर वो रिएक्शन कर सकता नहीं है, राइट. सो दिस अबाउट द रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स. अगेन आई एम रिपीटिंग के मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मेटालिक ऑक्साइड बनाती है. नाउ सेकेंड, रिएक्शन विथ वाटर. अब जो मेटल्स है, मेटल्स जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है. देखिए अब ये जो ऑक्सीजन के साथ की एक रिएक्शन है, आपने जनरली राइट नाउ द मॉनसून इज गोइंग ऑन, अभी मॉनसून चल रहा है, तो घर में कोई भी आयरन के आर्टिकल्स होंगे, लाइक स्टेयर्स होंगे, सीढ़ियां होंगी, साइकिल होगी, बाइक होगी, वॉट एवर द आयरन आर्टिकल्स, आपने देखा होगा उसके ऊपर रस्टिंग लग जाती है, यानी जंग लग जाती है. तो दैट इज ऑल्सो आयरन ऑक्साइड. रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग का लगना, तो वो भी एक आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी है. केमिकल रिएक्शन विद आयरन का केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ. अब यहां पर नेसेसरी क्या है, एक तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए, यानी हवा में क्या होनी चाहिए, नमी. तो वो क्या करेगा, आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ कंबाइंड होकर आयरन रस्ट बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है. तो इसका भी एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में कंपलसरी होगा, राइट. सो दैट इज द आंसर. नाउ रिएक्शन विथ वाटर. मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. अब ये बात तो सिंपल है कि कोई भी मेटल को हम उठाकर अगर पानी में डाल देंगे तो वो तुरंत तो रिएक्शन करेगी नहीं. ये तो पर सिंपल, मतलब ये तो एक लॉजिकेबल बात है कि जनरली जो मेटल्स होती हैं वो डायरेक्टली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मेटल्स के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करता है, या वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करती नहीं है. तो यहां पर क्या होगा, सोडियम को जब हम कोल्ड वाटर में रखते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहां पर हाइड्रोजन गैस बनती है, यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है, राइट. तो जब हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन में हमको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. अब यहां पर एक पॉपअप साउंड होता है, जो उसके हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं तो वहां पर पॉपअप साउंड क्रिएट होता है. उसी तरह से मैग्नीशियम को जब हम उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर, यहां पर लिखा है बॉइलिंग वाटर, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सी, ये केमिकल जो फॉर्मूलाज हैं उनके आगे ये जो न्यूमेरिक है कोएफिशिएंट्स, और यहां पर जो पीछे हैं ये हैं इनके क्या बोलते हैं, सफिक्स हैं, जो इनके पीछे, ये कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन आगे के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, राइट. तो मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. यहां पर भी हाइड्रोजन गैस बनती है. नेक्स्ट, आयरन का भी आयरन को जब हम वाटर की स्टीम, अब स्टीम जो है वो बहुत हॉट होनी चाहिए, स्टीम जो है वो बहुत एकदम हाई टेम्परेचर वाली स्टीम होनी चाहिए,
तब वो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 किस में बनता है, Fe3O4, और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सेम टू सेम कॉपर। अब देखिए कॉपर एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता नहीं है, सो कॉपर इज ओनली द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ नो रिएक्शन इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी कॉपर का कोई भी रिएक्शन वाटर के साथ होता नहीं है। सो दीज आर द केमिकल फॉर्मूलाज यू विल हैव टू राइट। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। उसी तरह से यहाँ पर भी Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड, MgO that is magnesium oxide, ZnO that is zinc oxide, Fe2O3 that is ferric oxide and copper oxide. Is that clear? Now the third chemical property of metal, reaction with acids. अब metal की जब हम acid के साथ reaction करते हैं, metal जब acid के साथ react करती है तो वो salt बनाती है। तो वो क्या बनाती है, salt बनाती है, और वहां पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर HCl लिखा है, क्या लिखा है, HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज H इज फॉर हाइड्रो, Cl फॉर क्लोरिक, और ये एसिड है इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl के साथ जब सोडियम की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड। क्या होता है वो, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, NaCl, और हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रही है C। सेम टू सेम फॉर मैग्नीशियम प्लस HCl विल गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, Zn प्लस ट्वाइस HCl विल गिव्स ZnCl2 प्लस H2, Fe प्लस ट्वाइस HCl FeCl2, आयरन क्लोराइड एंड H2। तो हमने अभी केमिकल रिएक्शंस देखे, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने सबसे पहले देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाती है। स्पेशली मैंने सोडियम के लिए आपको एक गिव साइंटिफिक रीजन बताया कि सोडियम को हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं, व्हाई वी शुड केप्ट सोडियम इन कैरोसिन, तो उसका भी मैंने आपको रीजन बताया। देन आफ्टर वी विल सी, वी हैव सीन रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर को देखने के बाद वी हैव सीन द रिएक्शंस विथ एसिड्स, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट, वो भी एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस ऑल केमिकल फॉर्मूलाज विथ नेम, 5 टाइम आप लिखकर इसको प्रैक्टिस करिए। देन आफ्टर ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा, और ये एग्जाम में आते हैं तो 2 या 3 रिएक्शंस कंपलसरी आपको एग्जाम में लिखनी है। आई होप कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छी वीडियो अच्छा लगा हो तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।